नमस्कार साथियों, मैं उमेश माशा और आप देख रहे हैं एसआरियन यूट्यूब चैनल सिंगरौली। और मैं अभी प्रतिभान वर्मा जी से मैं जुड़ रहा हूं। और ये जो है कि देवसर विधायक से लोकप्रिय समाज सेवी हैं और राजनीति में काफ़ी अच्छा इन्होंने वर्चस्व बनाए हुए हैं। और इनसे बहुत और अब बताइए, जिस तरह लगभग कई सालों से जनता की वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो क्या जनता का इस बार चुनाव में क्या मूड है, क्या किस तरह आपको देखना चाहती है जनता? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार करता हूँ। जनता का जो सेवा है, मैं देखिए है क्या, मेरी जो सोच है और जनता का सेवा करने की सोच है। मेरी यह भूख नहीं है कि मुझे विधायक बन करके और मलाई काटना, जनता का शोषण करना, ये सब करना। देवसर में ये जो है 20 साल का सत्र बीतने जा रहा है। 20 साल का 4 पंचवर्षीय चौथा पंचवर्षीय हो गया, रिजर्व सीट हो गई। 20 साल में देवसर विधानसभा में देखा जाए तो अभी तक एक विधायक बने, एक विधायक के बेटे विधायक बने, एक मास्टर रिजाइन से लेकर विधायक बने। अभी तक देवसर में गरीब किसान मजदूर का बेटा जो है विधायक बनने नहीं गया। इसलिए जो है देवसर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों, सर्व समाज के, दबे कुचले समाज के लोगों का और जो शिक्षित बेरोजगार नौजवानों का शोषण हुआ है। इसलिए शोषण हुआ क्योंकि 15 दिन में जनता के बीच में गए और जनता ने इनको प्रचंड बहुमत देकर के और एसी में भेज दिया भोपाल। ये जनता के पृष्ठभूमि को समझ नहीं पाए। वो क्षेत्र ग्रामीण अंचल से सटा हुआ है, दूरांचल क्षेत्रों से सटा हुआ है, काफ़ी पिछड़ा इलाका है, काफ़ी शेड्यूल कास्ट के लोगों से और ओबीसी के समुदाय से घिरा हुआ वो इलाका है। ये लोगों ने दो बारी से, मुझे लगता है कि जब से वो देवसर, एक बार मुझे लगता है कि वहाँ पे आदरणीय बाबूजी बंसमणि प्रसाद वर्मा जी विधायक हुए थे समाजवादी पार्टी से, तब शायद सिंगरौली और देवसर विधानसभा दोनों एक ही था। इसके बाद फिर रामचंद्र बाबू जी बने और इसके बाद जब ये रिजर्व सीट अलग हुई तो एक बार रामचंद्र बाबू जी बने और एक बार राजेंद्र मेश्राम जी, जो बालाघाट से 1000 किलोमीटर से आकर के। सिंगरौली की जनता बहुत सीधी सादी है, देवसर की तो खैर अति सीधी सादी है कि 1000 किलोमीटर के व्यक्ति को, जिसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखा, उसको भी विधायक बनाकर अपना अमूल्य मत देकर वहां दिया। लेकिन उन्होंने उन पर भरोसा जताया, उन्होंने भी कोई खास नहीं कर पाए लोगों के लिए। आज मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ क्षेत्र में, मैं फील्ड में जाता हूँ, मेरी सोच ये नहीं है मुझे वोट देकर के विधायक बनाए, भी लड़ूंगा मैं, तो आशीर्वाद जनता देगी। तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं बिना पद में, आप सब लोग देखते होंगे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि मैं अगर देवसर विधानसभा में कहीं भी एक्सीडेंट होती है, चाहे किसी भी कारणवश कैसे भी हो, कोई जनप्रतिनिधि नहीं जाता वहां पे, चाहे वो राजेंद्र मिश्राम जी हो, चाहे सुभाष रामचंद्र वर्मा जी हो, चाहे बंसमणि प्रसाद वर्मा जी हो, चाहे बालेंद्र, कोई नहीं जाते। लेकिन आज चुनाव का समय है, इसीलिए आज चुनाव का समय है। आज सारे लोग वहां कुर्ता टाइट कर करके और वहां जनता को बीच में जाना शुरू कर दिया। मैं आपका बेटा हूं, गरीब का बेटा हूं, मैं आपके बीच में हूं, मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। तो इसीलिए तो जनता आज उस नज़र से आपको देख रही है, एक सेवक के रूप में देख रही है आपके क्षेत्र में। तो कुछ पिछले साल आपने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जब चुनाव की जो घोषणा हुई थी, उस वक्त तो आपको जीत घोषित कर दिया गया था। और इसके बाद क्या ऐसा हुआ कि आपको हार की सर्टिफिकेट गुप्त रूप से दिया गया? 5 पोलिंग का मेरे पास जो है पत्रक नहीं था, जो मतगणना पत्रक था, 5 पोलिंग का पत्रक नहीं था। इसके बाद भी मैं 1100 वोट से उनके आदरणीय बंसमणि प्रसाद वर्मा जी बाबूजी के बेटे राजेंद्र भाई से मैं 1100 वोट से आगे था। वो खुद अपना आकलन किए, कई लोगों से भी फ़ोन से, हमारे मित्र बगल में है, उनसे फ़ोन किए, उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि हाँ, आपके पड़ोस का एक गरीब किसान मजदूर का बेटा ने मुझे हरा दिया। मैं अपने बेटे का नाम नहीं है, उन्होंने कहा मुझे हरा दिया, आप सब लोगों ने मिलकर हरा दिया, क्या रह गया, चले गए वो लोग। मैं इस बात पे भरोसा नहीं किया। मैं कहा मैं सीधा साधा आदमी, मैं बहुत राजनीतिक परिवार से तो हूँ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा, और बेईमानी की राजनीति मेरे से आती नहीं, तो मैं सीधा आदमी, सीधी बात समझता हूँ। मैं साइलेंट रहा। मैं जब ये 10-12 दिन, आप सब लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, यहाँ की जो सबसे बड़ी अखबार है जिसको दैनिक भास्कर कहते हैं, दैनिक भास्कर में भी कई बार खबरें छपी कि गरीब किसान मजदूर का बेटा ने पूर्व मंत्री बंसमणि प्रसाद बेटे को दी पटखनी, उनके बेटे को दी पटखनी। कई बार लिख रहा, हर जगह पूरे चैनलों में बड़े पैमाने पर 10 दिन चला। राजनीति में समझ नहीं पाए कि सब खेल चलता है कि कोई जीतेगा फिर बाद में कोई और जीत जाएगा। लेकिन जब इसके बाद भी मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, जो भी किया होगा वो उसका जवाब देंगे। इसके बाद भी मैं जो है उनके घर उनको बधाई देने गया। मैं गया तो हाथ जोड़े खड़े हुए, बोले रतवान बेटवा, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मेरा बेटा जैसे जीता आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, साथ मिलकर हम काम करेंगे, अच्छा करेंगे। एक बार मेरे बेटे को अवसर, तुमने कहा हम अगर मुझे कुछ करना, कोर्ट मत जाइए। मैं कोर्ट जाना होता बाबूजी तो मैं आपके घर बधाई देने नहीं आता। मैंने बधाई दिया, मैं कहा हमारी तरफ से बधाई है, शुभकामनाएं है। जिला पंचायत कोई बड़ा वो नहीं होता, लेकिन हाँ, सेवा करने के लिए पद बहुत मायने होता है। क्या पद में है, गरिमा होती है उसकी। लेकिन इन लोगों ने जब से जिला पंचायत जीता,
मैं आपको बताऊं, मैंने अपने को सर्टिफाइड करने के लिए आरटीआई लगाया। जी आरटीआई में वहाँ के जो सक्षम अधिकारी थे, उन्होंने कहा मैं दस्तखत नहीं करूंगा। तो हमने कहा क्यों? तो बोले इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप कोर्ट जाओगे। तो हमने कहा कोर्ट नहीं जाऊंगा, आप दस्तखत, मैं अपने सर्टिफाइड करने के लिए आरटीआई की कॉपी लेना चाहता हूँ कि क्या मैं सच में हारा हूँ, 5 पोलिंग की जनता ने क्या मुझे सच में नकार दिया है। मैंने आरटीआई लिखा रहा। तो अन्य पंचायतें, सारी पंचायतें, 93 पोलिंग बूथ थे, 23 पंचायतें थी। 93 पोलिंग बूथ के बाद 23 पंचायतों में 5 पंचायतों का जो पत्रक था उनमें पीठासीन के न तो सील थे न सिग्नेचर थे, और जो अन्य, और उसमें पत्रक क्रमांक अन्य में क में जानकारी दी गई है सब में, और अन्य 5 में पत्रक क्रमांक ग 15 में दी गई है। तो इससे समझ में आता है कहीं न कहीं हेरा फेरी हुई है। अब वो बड़ा विषय था, लेकिन जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। मैं इसीलिए जब हमको पहली बार मैं गया, मुझे कोई नहीं जानता था, पूरी नौगई जिला पंचायत क्षेत्र की 23 पंचायत की जनता ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, तो मेरा मन और बड़ा हुआ कि मुझे जनता ने, भले नहीं मैं जीता, मेरे पास जीत का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जनता ने अपनी तरफ से मुझे जबरदस्त जीत का प्रमाण पत्र दिया है वोट दे करके। इसलिए मेरी भावनाएं, पता, मैं जनता का काम करता हूँ, करता रहूंगा। अच्छा, आपके क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि जैसे कि बरगवा से लेकर छंदा और एसार तक काफ़ी रोड में हादसाएं होती हैं, और विधानसभा देवसर में बीजेपी के विधायक भी हैं। देखिए क्या है, उस पर क्या कहेंगे? प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ये जो विधायक यहाँ से जीत के जाते हैं, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, बताया ना, 45 साल कांग्रेस को जनता ने मौका दिया और 18 साल इनको दिया, 20 साल हो जाएगा, अब 20 साल इनको दिया। 45 बनाम 20 ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसी व्यवस्था, विकास की व्यवस्था को ले जाकर बैसाखी पर इन दोनों ने खड़ा करने का काम किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान घोषणा करते हैं। हम कई मुद्दे पे गया हूँ, कई एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग भी जाते हैं, देखते होंगे। कई बार हमारे विधायक जी से, सुभाष आदरणीय रामचंद्र वर्मा जी से मेरी मुलाकात भी कई एक्सीडेंटों में 1-2 बार हुई है। उनकी गाड़ी फंसी, इसलिए वहाँ पे वो फंस गए। तो उन्होंने कहा कि संबल कार्ड होगा तो इनको 4 लाख रुपए मिल जाएगा। हमने कहा जब संबल कार्ड ही हो जाएगा, वो तो नियम है, वो तो नियम बन गया है, संबल कार्ड होगा तो उसको मिल ही जाएगा, आपको देने और न दिलाने की बातें नहीं है, वो सरकार चाहे जिसकी भी रहे उसको मिलेगा। आप क्या कर सकते हो और आपकी सरकार अतिरिक्त में क्या कर सकती है, जबकि इस देश में दोनों सरकारें ने सब जब से आई हैं तो एक ही बात का नारा दी है, और एक ही बात का विकास कार्यों का पुलिंदा भी खुला और पुलिंदा बना भी कि गरीबों का बस्ती विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, गरीबों का उन्नयन होगा, गरीबों के बस्ती में। लेकिन आज ये स्थिति हो गई भाई साहब कि गरीबों का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन अडानी और अंबानी का विकास बड़े पैमाने पर जोरों से हुआ, उनका व्यापार भी फला फूला, और गरीब जो है लापता हो गए, गरीब जो है मिट गए। ये स्थिति है यहाँ की। तो जैसा कि अभी हम एक्सीडेंटल पे, जो विधानसभा क्षेत्र देवसर में एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहे थे, उस पर भी चर्चा की है। इन्होंने चुनाव लड़े, उस पर भी चर्चा की है, और इनकी लोकप्रियता किस वजह से बनी, इस पर भी चर्चा मैं कर चुका हूँ। क्योंकि लगातार चाहे हार चुके हैं, मतलब हराया गया है, हार चुके नहीं, जनता इनको जनादेश अपना दे चुकी थी, राजनीतिक कारण से हराया गया है, ये चीज़ मैं नहीं, पूरा विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है। पर ये लगातार तन मन से सेवा करते हैं, ये सोशल मीडिया पे और कई प्रिंट मीडिया पे और अखबारों में लगातार इनकी चर्चाएं होती रहती हैं। इसलिए मैं इनसे आज टाइम निकाल के इनसे चर्चा के लिए जुड़ा। तो इस वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इनके साथ कभी बैठक करेंगे और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।